जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम और भी पार्ट्स में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ को समझने के लिए तो सबसे पहले नाम से ही समझो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट हमने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे करंट का। ठीक है, मतलब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। हाँ, करंट, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका वो क्या है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट क्या, मैग्नेट, तो व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट। चलिए, तो हमको सबसे पहले समझना है व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट। सो मैग्नेट के लिए हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को, निकिल को। ठीक है, तो मैग्नेट, तो क्या लिखा, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट attracts substances like iron, cobalt, निकेल। ठीक है, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो a magnet is an object which attracts substance like आयरन हो गए, कोबाल्ट हो गए, इस ऐसे ऑब्जेक्ट को जो आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी तरह अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने चार्ज में देखा था कि चार्ज में एक होता है निगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मैग्नेट में भी इसके दो पोल होते हैं। ठीक है, अब मैग्नेट किस शेप में होता है बताइए, कोई भी शेप। हम ऐसे भी मैग्नेट हैं, हमारे पास ऐसा भी मैग्नेट होता है, एक ऐसा भी मैग्नेट होता है, अलग अलग शेप के मैग्नेट होते हैं। ठीक है, मैग्नेट का कोई ऐसा शेप और साइज़ नहीं होता है डिफिनिट कि इसी शेप में और साइज में, कोई भी शेप में होगा। ठीक है, तो जैसे कि, ठीक है, तो मैग्नेट के, अब देखो मैग्नेट के पास दो पोल्स भी होते हैं। अब पोल्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि नॉर्थ इलेक्ट्रिक में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे कोई भी मैग्नेट होगा उसका दो पोल होंगे। उस पोल को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल। ठीक है, अब देखिए, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है कि वो मैग्नेट जो हमेशा परमानेंट रहेगा, मतलब वो उसके अंदर हमेशा के लिए परमानेंट है, यानी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब पहले हमने समझ लिया मैग्नेट, अब हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, पॉइंट डाल दीजिएगा, व्हाट इज मैग्नेट, फिर मैग्नेट के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए जैसे क्रिकेट फील्ड होता है, ठीक है, कोई भी फील्ड होता है। ठीक है, तो क्रिकेट फील्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या, जहाँ मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक, जहाँ पे अट्रैक्ट करने की जो उसकी पावर है, फोर्स है वो। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक का फोर्स है, जहाँ पे मैग्नेट फोर्स है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। या वहाँ कह सकते हैं कि जहाँ पे द स्पेस सराउंडिंग वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, मतलब वो जगह जहाँ पे मैग्नेटिक का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, मतलब लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे कोई मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, BAR, बार मैग्नेट। बार का मतलब जैसे कि ये लंबा सा रेक्टेंगल शेप में रहेगा ऐसे। ठीक है, ये लॉन्ग रहेगा, मतलब लंबा में रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, और ये रेक्टेंगल के लगभग शेप में रहता है ऐसे। रेक्टेंगल जैसे जिसका ब्रेथ कम रहता है, लेंथ ज़्यादा रहता है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के रूप में इसको हम लिखते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, ये हमने बार मैग्नेट ले लिया। अब मैंने कहा कि वो स्पेस, वो सराउंडिंग्स जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, जहाँ पे उसको अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड।
जहाँ पे जिस जिस जगह पे उसको जैसे कि इसके आसपास इस जो लाइन से ये लाइन, अब इस लाइन को भी क्या कहते हैं ये भी बताता हूँ। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन, लाइंस मतलब वो लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं, वो लाइंस या वो लाइंस जो दिखाती हैं जैसे कि इसके अंदर तक ये बॉर्डर है, मान लीजिए ये लाइन है, इसके अंदर तक मैग्नेट का फील्ड है, मतलब मैग्नेट वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट वाली, यानी इसके लाइन के अंदर जो भी चीज़ें आ जाएंगी, कोई भी आयरन आ जाएगा, कोई भी लोहा आ जाएगा, कुछ भी आएगा, तो स्टील आ जाएगा, तो उसको तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? वो लाइन जो दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो स्पेस जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स लगता है, जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, कि वहाँ पे मैग्नेट है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखाते हैं? रिप्रेजेंट मतलब ये, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, उसका पैटर्न, तो ये वैसे ही पैटर्न होता है। ये देखो, ये एक मैग्नेट हो गया। ठीक है, और मैंने कहा कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ये पोल जैसे नॉर्थ पोल साउथ, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक में नॉर्थ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ये लंबा सा एक मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट। बहुत ही कॉमन बार मैग्नेट, बहुत कॉमन है, बहुत सारे साइंस लेबोरेटरी में मिल जाता है, मार्केट से भी देख सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत सारे को मिलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहोगे, पूछिएगा डेफिनेशन में व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन विच शोज द मैग्नेटिक फील्ड। वो दिखाती है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड लाइंस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेट के जो फील्ड है वो इस तरीके से होती है, इस शेप में, ये पैटर्न ऐसा फॉर्म करती है। और ये एक बात और, ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ठीक है, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं। मतलब इनका जो निकलने का, कहने का मतलब कि राइज, मतलब जहाँ से निकलते हैं, कहाँ से? नॉर्थ से निकलेंगे और ये जाएंगे कहाँ पे? साउथ की तरफ। कहाँ पे? साउथ डायरेक्शन की तरफ, इस तरफ ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्शन है आपके साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड इन द साउथ पोल। ठीक है, और फिर यही मैग्नेट, यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि फिर यही मैग्नेट, मान लीजिए अगर ये अंदर से हमने इसको किसी तरह से, मान लीजिए अगर ये अंदर के खोखला होगा, एक बात, या इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर से, ये तो बाहर ऐसे रहेगा ना, बाहर से ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे निकल के ऐसे, फिर ये जो ये जा रहा है मैग्नेट, ये रिटर्न होता है, कहाँ से बताऊँ? ये रिटर्न अगर अंदर से होता है, तो रिटर्न होते हुए इसकी जो फील्ड लाइंस है वो अंदर की इस डायरेक्शन में हो जाती है, साउथ टू नॉर्थ। ये देखिए, साउथ टू नॉर्थ, अंदर की लाइन साउथ टू नॉर्थ चलती है, क्योंकि देखिए ये ऐसे आ रहा है और फिर यहाँ पे फिर ये रिटर्न होके ऐसे चली जाएगी नॉर्थ की तरफ। तो अंदर वाली लाइंस जो होंगी अंदर, ठीक है, अंदर वाली लाइंस क्या होंगी? साउथ टू नॉर्थ, और बाहर से जो जाएंगी वो हो जाएंगी नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे एक और है कि जो अंदर वाली लाइन होगी वो हमेशा पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब ये हमेशा एकदम स्ट्रेट में सीधी आती है, एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे जितनी भी लाइन आएगी एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होकर अंदर से जाएंगी, और बाहर वाला ये ऐसे कर्व में रहेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट का एक पैटर्न है। ठीक है, इसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा समझेंगे कि हम इस पैटर्न को कैसे अपने घर पे बना सकते हैं, ये मैग्नेट के द्वारा। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। मैग्नेटिक, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे बनता है, ये सारे हमने देख लिया। नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है। ठीक है, ये मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, जहाँ पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ चलती है, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो साउथ टू नॉर्थ चलती है। ठीक है,
अब अगर हमें घर पे पता लगाना हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पैटर्न क्या है, तो उसका एक छोटा सा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है घर पे। क्या करना है, आपको एक दफ्ती लेना है, मतलब कोई भी एक पेपर का थोड़ा मोटा शीट लेना है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। सरफेस के लिए चाहिए, एक बेस के लिए चाहिए, ठीक है, ये सरफेस, ठीक है। और उसके नीचे एक बार मैग्नेट लगा देना है, नीचे जस्ट ऐसे ऐसा रखा, और उसके जस्ट नीचे एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट रख देना है। और फिर क्या करना है, इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है आयरन फिलिंग्स को। क्या, क्योंकि मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट है, मैंने कहा मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। पहले एक डिफिनेशन में व्हाट इज मैग्नेट में, कि मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट है जो इस सबको अट्रैक्ट करता है, तो आयरन को अट्रैक्ट, तो आपको क्या कहें, स्प्रिंकलिंग करना है, किसको, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स का मतलब है कि जो आयरन के छोटे छोटे वो स्मॉल पीसेस में टुकड़े रहते हैं सब आयरन के, बहुत सी बारीक, उसको क्या करना है, आपको स्प्रिंकल करना है इसी सरफेस के ऊपर, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्प्रिंकल कर दिए, ठीक है, छिड़क दिए इसके ऊपर। अब देखो नीचे इसके जस्ट इस शीट के, इस थिन शीट रहना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं, इतना सा, जैसे एक होता है ना आप कॉपी का, बुक का दफ्ती उसके, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको बार मैग्नेट लगा देना है, ऐसे जस्ट नीचे से उसको कांटेक्ट में रखना है, एकदम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, एकदम पास, ठीक है। अब जैसे ही स्प्रिंकल करेंगे आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर, ठीक है, तो उस टाइम तो अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट अभी सब डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अभी गिर जाएंगे सब। तो जैसे आपने स्प्रिंकल किया तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस आयरन फिलिंग्स को, अभी इस पैटर्न को समझने के लिए पहले एक बार मैग्नेट्स को मूव करना पड़ेगा। तो आप मैग्नेट को पहले आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ज़रा सा फॉरवर्ड और ज़रा सा बैकवर्ड, पीछे, ठीक है, ज़रा सा मैग्नेट को आगे करिए, मतलब आगे करिए और पीछे, ज़रा सा उसको ऐसे अपने पोजीशन में ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, ज़रा सा करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ होगा क्या। जैसे ही आप ये करेंगे, वो सारे जो भी आयरन फिलिंग्स थे वो वो सारे इस ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। ये आयरन फिलिंग्स है, डॉट जो है, ये सारे इसी ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, ऐसे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड था हमारा, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी जैसे हमारा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रूप में ये सारे आयरन की फीलिंग इसी पैटर्न में आके आपके इसी पैटर्न में सारे सेट हो जाएंगे, ऐसे, एकदम ऐसे, इसी ऑर्डर में। अब इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चल रहा है इन आयरन को फीलिंग्स को देखकर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये दिखा रही है कि मैग्नेट का फील्ड इसी पैटर्न में है, क्योंकि यहीं पे फोर्स है, सारे मैग्नेटिक फोर्स इसी के ऑर्डर में, इसी लाइंस के ऊपर से होते हुए गया है। तो इसीलिए सारे इसी लाइन के ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं सब सारे आयरन के। ये छोटे छोटे स्मॉल आयरन पीसेस हैं, आयरन फिलिंग बना है स्मॉल पीसेस, ठीक है, वो सारे ऐसे अरेंज हो जाएंगे। और इससे हमको पता चला कि जो मैग्नेट होता है वो इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करता है अपना, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड और इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा घर पे करना था और हमने कर लिया। इसके बाद हम आगे चलेंगे चैप्टर में। अब देखिए इसमें 4 प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैग्नेट्स की 4 प्रॉपर्टी को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं, नॉर्थ पोल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट्स एट साउथ पोल
फर्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेट की याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से निकलती है और एंड यानी खत्म होती है साउथ पोल पे जाके। सेकंड लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल, नियर मतलब पास में, पोल के पास में, नियर दी नॉर्थ पोल के पास में, नॉर्थ पोल एंड इट सेपरेटेड व्हेन गो अवे फ्रॉम पोल। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है, ये क्राउडेड रहते हैं नियर दी पोल। क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्राउडेड नियर दी नियर दी पोल, मतलब पोल्स के पास ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट का, ठीक है, इसके पास क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं, मतलब जितने भी फील्ड लाइन है यहीं पे आके मिल जाती हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे, और ये क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं जब दूर जाती हैं। देखिए जैसे जैसे दूर जा रहा है ये सारे लाइंस एक दूसरे से डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट पे आकर, ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट। और ऐसे ही ये भी जैसे जैसे ज़्यादा दूर जाएंगे ये सारे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर जैसे ये यहाँ पे फिर से पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये फिर से क्या हो जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, सब एक में होने लगेंगे जाकर। लेकिन एक नहीं होंगे, याद रखने का, ये नहीं कि एक मिल जाएंगे, ये अंदर से फिर से मैंने बताया कि ये अंदर पैरेलल नहीं रहेंगे, मतलब एक समान यूनिफॉर्म रहेंगे। यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मतलब एक सेम डिस्टेंस मेंटेन करके पैरेलल, यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल होके पूरा ऐसे अंदर से होकर जाएंगी और साउथ टू नॉर्थ, ये हो गया साउथ नॉर्थ, अंदर वाली लाइन साउथ टू नॉर्थ चलती है, बाहर वाली नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब एक और है, जो तीसरा है आपका, तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रॉन्गर नियर दी पोल्स ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक जो आपकी लाइंस होती है, यानी मैग्नेट का जो फील्ड होता है वो स्ट्रांग होता है नियर द पोल के पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और वो वीक हो जाते हैं व्हेन गो अवे फ्रॉम दी पोल, और जैसे जैसे वो दूर जाते हैं पोल के, वो कमज़ोर हो जाती है मैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी कम करने का मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और जैसे पोल्स के पास आते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है फिर से। चौथा, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो लाइन्स है ना, ये कभी भी, हर लाइन का अपना डायरेक्शन होता है। जैसे ये लाइन हो गया, ये दो लाइन की बात कर रहा हूँ, या यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, ठीक है, यहाँ से, तो जैसे ये लाइन गया, ये लाइन कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये लाइन कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब इंटरसेक्ट मतलब काटना, इसके ऊपर से नहीं जाएगी या इसके ऊपर नहीं चली जाएगी, इसका अपना एक डायरेक्शन होगा, मतलब ये अपने दिशा में जाएगी, ये अपना दिशा में जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आपस का कोई भी वो नहीं रहेगा कि ये एक दूसरे से ऊपर से जा रहे हैं या ऐसे काट के चले गए, नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये चार प्रॉपर्टी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों आपको मैग्नेट को हमेशा दिमाग में रखना है और एक नोट्स बनाकर एक साइड में लिखने रहना, ठीक है। देखिए अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जैसे ये हो गया अर्थ, ठीक है, उसका भी, क्योंकि अर्थ हर भी कोई भी चीज़, ठीक है, दुनिया में ग्रेविटी कैसे काम करती है आपको पता है, कोई भी हर ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटी है और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर। तो देखिए अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ एंड साउथ, तो इसका भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। आखिर हर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्रेविटी के अनुसार, मतलब कि जिस भी चीज़ में ग्रेविटी मतलब मास है, कुछ भी है, तो उसके पास एक वो क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अर्थ के पास भी है, तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी का एक चुंबकीय आप कह सकते हो वो शक्ति है ना, कि जिस चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो उसकी एबिलिटी है, ठीक है, वही तो होती है हमारा मैग्नेटिक, वही एक प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना उसकी, मैग्नेट। तो ग्रेविटी का क्या मतलब हुआ, वही होगा। तो यहाँ पे जो आपकी इसका भी बनेगा अर्थ का, वो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा,
अर्थ के पास भी यानी मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। लाइंस ऑफ अर्थ, फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ आपका यहाँ से, और ये नॉर्थ टू साउथ चलेगा, नॉर्थ टू साउथ, बाहर बाहर, और अंदर फिर से ये रिटर्न होके ऐसे चलता है अंदर वाली। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये अगर कोई दिमाग में रख लीजिएगा कि ये 15 डिग्री क्या है, एंगल बनाता है अपने जियोग्राफिकल एक्सिस से, ठीक है। जैसे कि ये था ना, ये हमारा मैग्नेट का ये था, ये इसकी एक्सिस थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक्सिस थी ऐसे, और ये जियोग्राफिकल एक्सिस हमारा ये है। तो इसके साथ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, न कि मैं ये कह रहा हूँ कि कितना डिग्री टिल्ट है अपने एक्सिस से, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात होगी तो 15 डिग्री क्या है, एंगल बनाता है यहाँ से, ठीक है, 15 डिग्री का अपने जियोग्राफिकल एक्सिस से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट शुरू होने जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, वो डिस्कवर किया था हैंस ओरेस्टेड इन 1820 में, ठीक है। किस साइंटिस्ट द्वारा, हैंस ओरेस्टेड इन 1820 में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने मतलब स्टडी से ये पाया, रिसर्च से पाया कि उन्होंने एक्चुअल में क्या पाया बताता हूँ। जब भी किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में जब कभी भी करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से पाया। छोटा सा देखो समझो, ये मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है, यहाँ से इसको करंट दे दिया, ठीक है, करंट दे दिया यहाँ से, ठीक है, और ये करंट जा रहा है इस वायर में। अब होता क्या सुनो, कि मैंने कहा कि हैंस ओरेस्टेड 1820 में इन्होंने ये पाया कि जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेट का फील्ड बनाता है। कैसे, लगभग कुछ ऐसे, ये देखो ऐसे क्या ना, ये देखो कुछ ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये इसकी मैग्नेट की फील्ड है, मैग्नेट का फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इसके आसपास, इस कंडक्टिंग वायर के आसपास मैग्नेट का एक फील्ड क्रिएट हो गया। मतलब एक उसके चारों तरफ एक मैग्नेट वाली जो होती है ना, अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, वो अपने आप आ जाती है। जैसे कि अगर यहाँ भी एक वायर ले लें, इसको हम ऐसे लिख गए थे ना हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल खड़ा करके बताते हैं कि यहाँ पे अगर ये करंट जा रहा है, जैसे ये ऊपर की तरह से करंट जा रहा है, बस वही है, वायर को सीधा करके दिखा रहे हैं। तो ये अपने क्या करेगा, चारों तरफ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सर्कुलर में, ठीक है, ऐसे गोलाई में, ठीक है, ऐसे जहाँ पे ये ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे नॉर्थ साउथ मैग्नेट के आपका ऐसा चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। समझ में आया। तो ये हो गया आपका, ऐसे मैग्नेट का फील्ड ऐसे प्रोड्यूस्ड होगा। उनका एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया कि उन्होंने क्या किया, सेम यही चीज़ लिया, एक वायर को लिया, इसके बाद यहाँ पे पावर सोर्स दे दिया एक किसी भी करंट का, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, समझना। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक कंपास लिया। कंपास जानते हो कि नहीं, कंपास काम करता है
दिशा नापने के लिए, सीधी बात है। तो नॉर्थ पोल रिपेल करेगा नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को रिपेल करेगा। हमने वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे तो किया ही होगा। अरे जब भी हम कोई भी हमारी क्यूरियोसिटी के लिए हम लोग स्पीकर्स के चुंबक को निकालते थे और उसको भले उसको ख़राब कर देते थे, तो उसको निकाल के हम लोग को वो ऐसे सर्कल में होने चुंबक होता है, उसके बाद हमको उसको बीच से तोड़ देते थे। और तोड़ने के बाद क्या करते थे, कुछ ऐसा करते थे, एक ऐसे, ये ऐसे ये चुंबक हो गया, ठीक है। वो पूरा सर्कल में था, उसको ऐसे यू की शेप में थोड़ा तोड़ के और उसको एक दूसरे के ऐसे अपोज में रख के, और जब भी इसको इसके कांटेक्ट में लाते थे तो ये क्या होता था, ये मूव करता था कहाँ पे, आगे की तरफ से भागता था। तो हम लोग को ये करने में बहुत ही मज़ा आता था कि ये मतलब कि बिना इसको कांटेक्ट में आए कि कैसे इसको पुश कर रहा है, कहाँ से ये फोर्स ला रहा है। वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही काम कर रही है, मैग्नेटिक इसके अंदर फील्ड है। ये हम नॉर्थ को एक सामने लेकर आ जा रहे हैं, नॉर्थ और नॉर्थ को अपोज कराएंगे तो वो मूव ही करेगा, क्योंकि वो दूसरे को अपोज करते हैं। वहाँ पे यही होता था। तो यहाँ पे भी यही होगा कि कंपास में नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है साउथ पोल को। तो इन्होंने देखा है अपने एक्सपेरिमेंट में, हैंस और स्टेड। अब इसको छोड़ो, अब आ जाओ अपनी पढ़ाई पे। कि हैंस और स्टेड 1820 में इन्होंने देखा कि जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराया जाएगा तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और उन्होंने कंपास के द्वारा, किसके द्वारा, कंपास डिवाइस है डायरेक्शन। तो कंपास क्या होता है, देखो जब भी कंपास ऐसे एक ऐसे निडल दिखाता है, निडल मतलब ऐसे अंदर होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे उधर ही की तरफ वो इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो वो इसका जो दिखाने का मतलब वो इसी तरह इंडिकेट करेगा इस तरफ पे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर यहाँ से आके यहाँ पे आएगा, मतलब हमने जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से ही आता है। तो अगर ये नॉर्थ से आ रहा होगा, ठीक है, तो नॉर्थ से और साउथ की तरफ ही आ रहा होगा ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही आ रहा होगा, तो ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है वो उसी को पॉइंट करता है। तो हमने कंपास से ये पता लगा लिया कि कंपास डिफ्लेक्ट होने लगा। मतलब कंपास, जैसे हम इसके पास कंपास लेकर आए, मतलब इसके पास लेकर आए, उन्होंने हैंस और स्टेड। तो उन्होंने क्या किया, जैसे इसके पास कंपास लेकर गए तो वो क्या कर रहा, वो इंडिकेट करने लगा ऐसे, ये कंपास है, ठीक है, ये कंपास है और वो ऐसे इंडिकेट करने लगा। और उन्होंने पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कंपास डिफ्लेक्ट, मतलब इसके अंदर इंडिकेट्स कैसे करने लगा। ये नॉर्मली तो ये हमेशा पॉइंट करता है नॉर्थ टू साउथ में ना, लेकिन जैसे ये इसके संपर्क में आया, इसके कांटेक्ट में आया, ये अपने आप डिफ्लेक्ट इधर करने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि करंट कंडक्टर में उसके पास आने पे ये डिफ्लेक्ट होने लगा। तब उनको पता चला कि कुछ नहीं, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ही है जो किसी कंपास को डिफ्लेक्शन, वो एक मैग्नेटिक फील्ड ही दे सकता है और कुछ नहीं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ही क्रिएट हो रहा है। उनको ये विश्वास हो गया और उनको ये पता चल गया कि किसी भी करंट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होता है जब वहाँ पे करंट बहेगा, ठीक है। फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो अच्छी बात है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में। हम देखेंगे एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।